किसने क्या ऑर्डर किया है? पहुंच गया। मैं न सिर्फ घर का काम संभाल सकती हूँ, पैसे कमाकर घर चला सकती हूँ। आप मुझसे शादी करना चाहेंगे? गुयांशी, तुम्हारा मतलब क्या है? एक घटिया डिलीवरी बॉय को लाकर हमें शर्मिंदा करने? मेरा मतलब तुम्हें शर्मिंदा करना नहीं था, मैं बस तुम्हें बताना चाहती थी। मैं गुयांशी वो लड़की नहीं है जो दिखावे और पैसे के लिए पागल है। मैं एक गरीब, नाम निशान न रखने वाले आदमी से शादी कर लूंगी, लेकिन तुम लोगों की तरह रईसों से नहीं जुड़ूंगी। बड़ा दम है। बस ये एक घटिया नालायक चीज मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल बैठी है। ऑल द हर कोई अपनी मेहनत से पैसे कमाता है, कौन किससे कम है? तुम लोगों में ये घमंड कहाँ से आता है? तुम्हें पढ़ाई लिखाई न रखने वाली बिना पृष्ठभूमि की लड़की। पहले तुम्हें हमारे घर में नौकरानी रखा तो तुम पर एहसान था, फिर देखो तुम मेरे पास गिड़गिड़ा कर आओ सोम घराने में रहने के लिए, तो भी मौका नहीं मिलेगा। तुम मुझसे शादी करोगे? वो मुझसे नफरत नहीं करती। हम ठीक है, पहले उसे लेकर माँ को टाल दूं। करूंगा। तुम हिम्मत करते हैं, मैं सोंग घराना तुम्हें यांगचेंग में जीने नहीं देगा। यकीन है? मैं क्या नहीं कर सकता? मैं ऐसे कई काम कर सकता हूँ जो तुम्हें पछतावा करने पर मजबूर कर दें। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारे सोंग घराने को एक बड़ा तोहफा दिया है, शुक्रिया की जरूरत नहीं। उनसे बात करने की जरूरत नहीं है, चलो अभी रजिस्ट्री करते हैं। सोचा नहीं था कि मैं इतनी जल्दबाजी में एक अजनबी से शादी कर बैठूंगी। समय समाप्त हो गया है। ग्राहक ने शिकायत की है, प्लेटफॉर्म आपको दंडित करेगा। माफ करना, तुम्हारी शिकायत हो गई मेरी वजह से। अच्छा, हम तुम कहाँ रहते हो? मैं तुम्हें छोड़ने आती हूँ। अरे मैं रहता हूँ। मैं फिलहाल मेरा कोई घर नहीं है। अच्छा, तुम घर बार छोड़कर आए हो यांगचेंग में काम करने? हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही है। तो तुम बाहर से आए लोगों में से हो, अकेले दूर शहर में संघर्ष कर रहे हो और मेरी वजह से नौकरी भी गंवा बैठे। गुयांशी, अरे गुयांशी, तूने तो बहुत बड़ा पाप किया है। कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ काम करो। तुम रुको, ठहरो, मैं अभी गाड़ी लेकर आती हूँ तुम्हें लेने। हाँ हाँ। अरे बाप रे, यंग मास्टर, यंग मास्टर, मेरी विनती मान लो, वापस चलो। मिस क्यू ने मेरा फोन लगभग तोड़ ही दिया है। आप थोड़ी दया दिखाइए ना, विनती है आपसे। सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ इतने सारे लोग लेकर मत आया करो। तुम क्या कर रहे हो? मैं तो वापस जाओ जल्दी। अच्छा एक बात, वो काम जो मैंने कहा था कैसा चल रहा है? हो गया कि नहीं? अच्छा, गाड़ी आ गई। अरे चढ़ो। अच्छा ठीक है, ये गाड़ी ये गाड़ी तो सोचे से थोड़ी अलग है। गैन, अरे चलो चढ़ जाओ, मैं पकड़े हूँ, संभल के। यह गाड़ी सुरक्षित है ना? मेरी यह गाड़ी इतने सालों से सामान ढो रही है, हमेशा बिल्कुल स्थिर रही है। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। तू ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ। ठीक है तो ठीक है। मालिक बनकर न रहना, शायद ठीक ही है। यह औरत एक गंदे डिलीवरी वाले के साथ भाग गई। गुयांशी ने ऐसा। सोंग यू, अब और क्या देख रहे हो? चलो पार्टी जारी रखते हैं। आओ, चीयर्स, आओ आओ। हाँ हाँ हाँ, देखा, जरूर गुयांशी ही होगी। वह गंदी औरत पछता रही है, हमसे माफी मांगने आएगी। सोंग यू, आज उसने इतने लोगों के सामने तुम्हें शर्मिंदा किया। तुम्हारी बेइज्जती की दिल में तुम्हारे लिए जगह नहीं है।
बिल्कुल सही। वापस आना चाहेगी तो सपना देखती रहे। क्या कहा? वो समूह ने सभी सहयोग रद्द कर दिए हैं। यह क्यों? हेलो हेलो, तुमने पहले कभी ठेला लगाया है? नहीं। ठीक है, तो आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी। ओह, बोलो। क्या बोलूं? बोलने के लिए क्या बोलूं? अच्छा, हाथ से बने सामान बेच रहे हैं। हाथ से बने सामान बेच रहे हैं। हाथ से बने सामान बेच रहे हैं। बोल दिया। अरे, बोल दिया। देखो, हाथ से बने सामान बेच रहे हैं, कम मुनाफा, ज्यादा बिक्री, पूरी तरह हाथ से बना। अच्छा, देख लो। इसका क्या दाम है? अरे, ये इसका क्या दाम है? 79। 79। इतना सस्ता? कम मुनाफा, ज्यादा बिक्री का नियम है। 79। 79। 79 का? यह बहुत महंगा है, नहीं लेना। 79 का और तुम्हें महंगा लगता है? अरे, तुम सच में मेहनत कर रहे हो? मैं हेलो माँ। तुम्हारा भाई अभी एक लड़की से रिश्ता जोड़ रहा है। घर खरीदने के लिए 10 लाख की जरूरत है। तुम एक बड़ी बहन हो, तुम्हें कुछ सहायता देनी चाहिए। मैं हर महीने मेहनत से केवल 6,000 कमाती हूँ। मैं तुम्हें पहले ही दे चुकी हूँ। यह मैं नहीं सोचती। तुम्हारे उस पैसे वाले प्रेमी से मिलो। बहन, मुझे अभी पैसे की जरूरत है, तो मुझे 20 शून्य और दे दो। अच्छा, अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो तुम तो क्या? मेरी मदद करो। ओह, तुम्हारा डिजाइन इतना अच्छा है तो तुम किसी डिजाइन कंपनी में जा सकती हो। क्रिएट। मैं भी तो जाना चाहती हूँ, लेकिन वो बड़ी कंपनियाँ, मुझे कौन रखेगा? मेरी सिर्फ हाई स्कूल की डिग्री है। अरे, ये देखो, तियानई कंपनी मॉडल डिजाइनर की भर्ती कर रही है। वो सिर्फ पोर्टफोलियो देखते हैं, डिग्री नहीं। सच में? हाँ। तो फिर मैं ट्राई करती हूँ। हाँ, जरूर ट्राई करो। अरे, मैं तो भूल ही गई, तुमने डिलीवरी की होगी, भूख लगी होगी। तुम रुको, मैं तुम्हें इस गली की सबसे स्वादिष्ट चीज दिलाती हूँ। मैं अरे, उसके लिए एक रिज्यूमे भेजो। उसे तियानई की ब्रांच में रख लो। सबसे अच्छा पैकेज दो। वाह हाँ जी, वो मैंने गौर से सोचा। हमारी ये शादी बहुत जल्दबाजी में हो गया था, तो एक एग्रीमेंट साइन करना ही बेहतर होगा। सॉरी, मैंने आज अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया और तुम्हारी नौकरी भी चली गई। अरे, पर कोई बात नहीं, अब जब हम शादी कर ही चुके हैं, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगी। मेरी जिम्मेदारी? तो ये एग्रीमेंट मुझे कंपेंसेट करने के लिए है। हाँ, जब तक तुम यांगचेंग में सेटल होते हो, तुम मेरे घर रह सकते हो। मैं तुम्हें पालूंगी जब तक तुम यांगचेंग में अपनी जगह बना लो, फिर हम एग्रीमेंट के तहत तलाक ले लेंगे। हाँ हाँ हाँ। तुम क्यों हंस रहे हो? ओह, कुछ नहीं कुछ नहीं। मैंने पहली बार सुना है कि कोई औरत मुझे पालना चाहती है। तुम राजी नहीं हो? मैंने कब कहा मैं राजी नहीं? बिल्कुल राजी हूँ। कहाँ साइन करना है? लो, यहाँ यहाँ यहाँ, हे। अरे, तुम चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम जल्द से जल्द यांगचेंग में अपनी जगह बना लो। तुम निश्चिंत रहो। ठीक है, तो फिर आगे से मेरी देखभाल की जिम्मेदारी आप पर है, मेरी पत्नी। ये कैसी बदबू है? अरे, यह चीज सुनने में बदबूदार है,
लेकिन खाने में बहुत स्वादिष्ट है। मुझ पर भरोसा करो, बस एक बार खाओगे तो इससे प्यार हो जाएगा। ये सच में है। हाँ, स्वाद अच्छा है। हाँ हाँ, है ना? अरे तुम ही अच्छे हो, कुछ भी खाओ, स्वादिष्ट लगता है। उन बड़े घरानों की तरह नहीं, जो अच्छे घर में पैदा होने का फायदा उठाकर दूसरों को नीचा देखते हैं। तुम्हारी यह बात बहुत ज्यादा कही गई है। पुरानी कहावत ठीक है, गरीब घर की लड़की बनना बेहतर है बड़े घर की बहू बनने से। सोंग परिवार का उस चेहरे को देखो। मैं जीवन में फिर से उन बड़े घरानों से किसी तरह का संपर्क नहीं रखना चाहती। यही है वह व्यक्ति जिसे किंगन ने सुझाया है। मेरी पोती की पत्नी आगुआई। हाँ, हाँ, यह बदमाश लड़का कभी किसी के लिए इतना ध्यान नहीं देता था। इस बार दादा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हेलो, नमस्ते। मिस को फू समूह तुम्हें नौकरी पर लेने के लिए बुलाता है। नौकरी पर? इतनी जल्दी? अरे नहीं, मैंने तियानई कंपनी में नहीं, कहीं और नौकरी के लिए आवेदन दिया था। हाँ, तियानई कंपनी फू समूह की एक सहायक कंपनी। अभी कर्मचारियों की कमी है। अच्छा है, तो मैं कल से नौकरी शुरू कर सकती हूँ। अगर वह नहीं होता, मैं भी नौकरी के लिए आवेदन नहीं देती। अरे तुम सच में मेरे लिए लकी स्टार हो। यह बात बोल दी गई है तो पूरी करनी पड़ेगी, लेकिन किसी को पालना और कुत्ते पालना एक नहीं है। खाना, कपड़े, उपयोग, मनोरंजन, हर चीज पर पैसे खर्च होते हैं। अरे नहीं, मुझे मेहनत से काम करना होगा। अरे नई लड़की, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं पता कि फू कंपनी का नया सीईओ आज काम पर आ रहा है? सब स्वागत समारोह की तैयारी में लगे हैं। तुम ही एक हैं जिसमें कोई समझ नहीं। जल्दी से हॉल में जाकर मदद करो। माफ करो, मैं अभी जाती हूँ। इतनी कम पढ़ाई पता नहीं कहाँ से घुसा दी गई है। बस सुधार की जरूरत है। कोई मौका ढूंढना होगा, उसे अच्छी तरह नियम सिखाना पड़ेगा। युवराज समारोह 10:30 बजे शुरू होगा। इतनी जल्दबाजी की जरूरत? मैं अब अपनी पत्नी पर निर्भर आदमी हूँ। समय बचाना होगा, उसके ऑफिस से लौटने से पहले घर पहुँचना। अरे युवराजनी फू परिवार में शादी करके आई हैं, उन्हें काम करने की क्या जरूरत? अगर वह काम नहीं करेगी तो मुझे कौन पालेगा? ओ, अरे नई लड़की, इसे ले जाओ, कचरा सीढ़ियों के पास फेंक दो। ओह ठीक है। अरे यह आदमी मेरे फ्लैश मैरिज पति से इतना मिलता जुलता है। क्या देख रही हो? नया सीईओ आने वाला है, जल्दी जाओ। ओ है। फूजी, समारोह शुरू होने वाला है। आप ऑफिस में कुछ देर आराम करें। अरे वो फू परिवार का बेटा है ना, कितना सुंदर है। अगर मैं उससे शादी कर लूं तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। नया सीईओ आ गया। जल्दी चाय बनाओ, सीईओ के ऑफिस में ले जाओ। बेहतरीन वेस्ट लेक लॉन्जिंग चाय हो, जरा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बेटा, तुम बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, बहुत जल्दी आ गए। 36। देखो ना, लियू जी को पता चला कि तुम जल्दी आ गए, वो डर गया है, वापस आ रहा है। हम मेरा नंबर तुम्हारे फोन में सेव हो गया है। अब से मैं तुम्हारी रोटी कपड़ा का जिम्मेदार हूँ। किसी भी जरूरत के लिए मुझसे संपर्क करो। हेलो, तुम क्या कर रहे हो? मैं ऑफिस में हूँ। हमारी कंपनी में आज सीईओ के स्वागत समारोह की तैयारी है। सब लोग बहुत बिजी हैं। मैं अभी चाय बना रही हूँ। ओह बेटा, बेटी का फोन है, बेटी का फोन है। तुम्हारे पास किसी और की आवाज क्यों है? तुम घर पर नहीं हो? मैं बाहर आ गया। हम बाहर क्यों आए? मैं देखने आया कि काम ढूंढ सकता हूँ या नहीं। ठीक है, तुम पूरी कोशिश करो। मुझे अभी चाय साहब को दे देनी है। घर पर बात करेंगे। बाय।
आ जाओ। तुम यहाँ कैसे? तुम नौकरी ढूंढने यहाँ आ गए? ओह, वो मैं, मेरा एक सहपाठी यहाँ काम करता है। अरे मैं देख रहा था, क्या कोई रास्ता है यहाँ? उसने मुझे यहाँ अरे इंतजार करने को कहा। बस आसपास देख रहा था, मैं भी नहीं जानता। ये किसका ऑफिस है? तुम चीफ एग्जीक्यूटिव की जगह पर बैठे हो। उठो। ओह, ये हर किसी का कोई सपना होता है, ठीक है? अगर कभी चीफ एग्जीक्यूटिव बन गया तो 1। अरे ठीक है, पहले यहाँ से चलते हैं। प्लान इतना बुरा है और तुमने पेश करने की हिम्मत भी कर दी। वापस जाओ और दोबारा करो। देखा, वो शायद नया चीफ एग्जीक्यूटिव है। किसी तरह नहीं मिले। मिल गए होते तो क्या होता? अरे मिल। वो ऊपर के अमीर लोग हर एक घमंडी और बदतमीज है। जरा सी भी टक्कर लगी तो तुम्हारी नस्ल मिटा देंगे। तुम तो बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले थे। इतना भी नहीं होगा। तुम कहते हो इतना बुरा नहीं है। मैंने सुना है ये फू कंपनी नया चीफ एग्जीक्यूटिव न सिर्फ दिखने में शानदार है बल्कि लोगों के साथ बहुत दयालु भी है। वो सब बाहरी नजारा है। अरे मैंने कितने लोग देखे हैं, तुम मुझ पर भरोसा करो, अमीर लोग एक से ही होते हैं। खासकर फू कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव जैसे यांगचेंग के टॉप लड़के। जरा सी भी चूक हुई तुम मर जाओगे। ठीक है, तुम पहले घर जाओ, मेरी ड्यूटी खत्म होने पर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाना बनाऊंगी। ओह ठीक है। अरे तुम्हारे सूट का कपड़ा अच्छा है, कहाँ से लिया? ओह, किराए का है। वो भी टॉप ब्रांड का। चाहे नकली ही क्यों न हो, रोज का किराया भी कुछ 100 का होगा। दरअसल मैं कॉलेज का दोस्त कंपनी का ऊंचे ओहदे पर पहुंच गया है। मर्दों की वो कमी ने आत्मसम्मान मैं समझती हूँ। नहीं, मैं ये मेरा। अरे यार, मैं भी कुछ काम की नहीं हूँ। घर में तो खाने तक के पैसे नहीं है। पैसे भी नहीं है तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े खरीदने के। चलो छोड़ो, ये कपड़े इस्तेमाल करके जल्दी वापस कर देना। तुम्हारे इतने पैसों से तो हम नाइट मार्केट में कई सेट खरीद सकते हैं। जल्दी लौटा देना। बड़ी कंपनी में काम करना कितना थकाऊ है। सुबह से काम करके कमर और पीठ दर्द हो रही है। ये नया सीईओ कितना ऊंचा दिखावा करता है। हम सब सुबह से ही व्यस्त हैं और वो सामने भी नहीं आया। हाँ ना, सच में पैसा कमाना मुश्किल है, काम करना और भी मुश्किल। ये अमीर घर के बच्चे दूसरों की मेहनत को बेमतलब रौंद देते हैं। अच्छा हुआ मैं अभी नहीं मिली, नहीं तो। ठीक है, समझ गया। श्रीफू, स्वागत समारोह आपके आदेश के अनुसार रद्द कर दिया गया है। अरे श्रीफू कहाँ है? श्रीफू जा चुके हैं। श्रीफू, अचानक प्लान बदल गए। हमने कहीं कुछ गलत किया है? कोई बात नहीं। श्रीफू को बस कुछ काम था, वो पहले चले गए, लेकिन उन्होंने मुझे आपको यह बताने को कहा। अरे आप कुछ भी आदेश दें, बताइए। आपके डिजाइन डिपार्टमेंट में एक नई लड़की आई है, गु यानशी। श्रीफू का आदेश है कि आप उसकी देखभाल करें, उसे किसी तरह का दुख न होने दें। जितना हो सके उसे आर्थिक मदद दें अगर उसके साथ कोई छोटी मोटी भी दिक्कत होती है। तो आपकी यह पोस्ट आप नहीं रख सकेंगे। हाँ, मैं समझ गया। बाहर जाओ। ठीक है। आ गए। गु यानशी, ये तो है प्राइम लोकेशन का कॉमर्स स्ट्रीट। तुम इतना खर्च कर रहे हो, यहाँ की चीजें बहुत महंगी हैं। किसने कहा यहाँ खरीदने? मैं बस गाड़ी यहाँ पार्क कर रहा हूँ। सिक्योरिटी बेहतर है। हम जहाँ जाने वाले हैं, इस बेसमेंट से निकलना है, फिर सीधे चलना है। बाहर निकलने के बाद राइट टर्न लेना है, फिर आगे लेफ्ट टर्न, उस 800 मीटर दूर नाइट मार्केट। ओह, चलो। अरे तुम ऐसे हो, फिर भी मेरी फिक्र कर रहे हो। ठीक है, ये करते हैं हम। इधर देखते हैं। बहुत महंगा। कोई बात नहीं, बस देखते हैं। मैं नहीं खरीद सकती। कोई बात नहीं, बस देखते हैं। मुझे नहीं खींचो, बहुत महंगा है। अरे इस खूबसूरत महिला के लिए कुछ कपड़े चुन लाओ। अरे मैडम इधर आइए, कपड़े देखिए। शश, अदा कर सकते हैं,
बिल्कुल अदा कर सकते हैं, है ना? इस खूबसूरत महिला के लिए कुछ खूबसूरत कपड़े चुनो। ठीक है लीजा, आओ इस महिला को ले जाकर हमारी दुकान के नए डिजाइन ट्राई करवाओ। ये तुम्हें जानते हैं? नहीं जानते। फिर ये तुम्हारे साथ इतने शिष्ट क्यों है? बात ऐसी है, मैं पहले हमेशा खाना डिलीवर करता था। इस दुकान के कर्मचारी बहुत नजरें पढ़ना जानते हैं। अगर तुम डर नहीं दिखाओगे तो वो तुम्हें बड़ा आदमी समझेंगे। मतलब, समझे? जाओ। कुछ नहीं, बस ट्राई कर लो। ट्राई करने में पैसे थोड़े लगते हैं, है ना? अरे, और एक बात मैंने जो सिखाया वो मत भूलना। आखिर तुम मिल गए। किसने कहा तुम्हें दुकान के सामने तिपहिया खड़ा करने को? जल्दी से बाहर निकालो इसे। अरे अरे, क्या बकवास कर रहे हो? ये श्रीफू है, ये श्रीफू है। श्रीफू तिपहिया कैसे चलाएंगे? अपना काम करो, जाओ। मेरी है। सच में आपकी है? आहा हा हा हा। मैं इसे बाहर निकालता हूँ। मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। नहीं नहीं, आप आराम कीजिए, मैं करता हूँ। तुम्हें पता नहीं कौन सी है। कोई बात नहीं। आओ आओ। किंग यन, किंग यन। अरे यह गु यानशी नहीं है? इतनी कंगाल होकर ऐसी जगह खर्चा करने की हिम्मत कर रही है। मिस शू, आप आ गईं। उसने जो ड्रेस पहनी है वह मैं आज रात के पार्टी में पहनने वाली हूँ। जल्दी से उतार दो मेरे लिए। जाओ जल्दी। यह ड्रेस मैंने पहले ट्राई की थी। तू पहले? गु यानशी, यहाँ ऐसे दिखावा मत कर। मैं तुझे खरीदने देती हूँ, तू खरीद पाएगी क्या? महोदया, आपने जो यह स्कर्ट पहनी है यह हमारे डिजाइनर ने हाथ से सिली है। बहुत दुर्लभ है, 50 लाख की है। खरीद नहीं सकती तो मेरे लिए उतार दो। छोड़ो। एक गांव से आई देहाती ऐसी जगह आने लायक भी है। कपड़े भी तूने गंदे कर दिए। तुम लोग यहाँ क्या देख रहे हो? जल्दी जाकर उसकी मदद करो। जाओ जल्दी मिस शू, हमारी दुकान की SVIP हैं। हर साल हमारे लिए करोड़ों का व्यवसाय लाती हैं। उनका अपमान करोगे? तुम जिम्मेदारी ले पाओगे? जाओ जल्दी। तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, मैं खुद उतार लूंगी। रुको, किसने तुझे अंदर जाकर उतारने की इजाजत दी? यहीं उतारो। तुम्हारा क्या मतलब है? ज्यादा हद मत करो। गु यानशी, आज तो बस तुझे एक छोटा सा सबक सिखा रही हूँ। यह याद रखना, इंसान को अपनी औकात पता होनी चाहिए। जो चीज तेरे लायक नहीं उसकी कभी इच्छा भी मत करना। क्या कर रहे हो? छोड़ो। मुझे नहीं चाहिए। छोड़ो। उतारने मत देना। तुम लोग एल वंश के कर्मचारी ग्राहकों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? ग्राहक वही होता है जिसके पास खरीदने की क्षमता हो, उसे ही ग्राहक कहते हैं। तुम लोग लायक हो। मैनेजर वोंग, जल्दी से इन्हें बाहर निकालो। माफ कीजिए, आप दोनों, हमारी दुकान आपका स्वागत नहीं करती। कृपया यहाँ से चले जाइए। सुन रहे हो? नीच लोग हमेशा नीच ही रहोगे। अब भी नहीं भागे? आप दोनों, मैं आप दोनों की बात कर रहा हूँ। तुमने क्या कहा? मैं तुम्हारी दुकान की SVIP हूँ। मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। आज से आप अब हमारी दुकान की SVIP नहीं रही। कृपया चले जाइए। और तुम्हारी बारी, तुम्हारी नौकरी जाती है। और तुम इस महीने की तनख्वाह आधी, बोनस रद्द, गायब हो जाओ। मिस गु, ये वो कपड़े हैं जो आपने अभी ट्राई किए थे। मिस्टर फू के सूट भी शामिल हैं। सब पैक कर दिए गए हैं क्योंकि आप हमारी दुकान की ऐसे SVIP हैं। ये सब फ्री गिफ्ट के दायरे में आते हैं, पैसे देने की जरूरत नहीं। क्या आपका कोई और सवाल है? क्या तुमने गलती तो नहीं की? मैं तुम्हारी दुकान की कोई वह VIP नहीं हूँ। दरअसल बात यह है क्योंकि आप हमारी दुकान की 999वीं ग्राहक हैं और अभी जो ग्राहक थी उसने आपका अपमान किया। हमें इसका बहुत अफसोस है, इसलिए हमने आपको फ्री में दे दिया है SVIP का दर्जा। तो मैं अब अपने काम पर चलता हूँ। अरे बाप रे, ये तो बहुत लकी है। ओ किंगयन, तूने सुना? मैंने कहा था ना कि तू ट्राई कर देख, किस्मत ने साथ दे दिया। ओ किंगयन, तू तो मेरा लकी स्टार है।
इतने सारे ब्रांडेड कपड़े मुफ्त में मिल गए और शू वेलान को अच्छी तरह चित कर दिया। बहुत मजा आया। गुयांशी, सुपरवाइजर गुड मॉर्निंग। ठीक है, आकर्षक फिगर है, खूबसूरत भी है। गुयांशी, आज रात प्रेसिडेंट लियू लीडू होटल में फ्यूचर एंटरप्राइज के प्रेसिडेंट झांग से कोलैबोरेशन पर बात करेंगे। बाकी सब व्यस्त हैं तो कोई बात नहीं, मैं प्रेसिडेंट लियू के साथ चलूंगी। बॉस के साथ डिनर करने, वहाँ बहुत स्वादिष्ट खाना होगा। फिर फू किंगयन के लिए भी पैक करवा लूंगी। परफेक्ट। ये गुयांशी सच में बहुत भोली है। फ्यूचर एंटरप्राइज के प्रेसिडेंट झांग तो बदनाम है अपनी हरकतों के लिए। तो जल्दी जाओ, याद रखना अच्छे कपड़े पहनना। ठीक है। मुझे आज ओवर टाइम करना है, तू अपना खाना खा लेना। श्रीफू, आज रात आप घर खाना खाने नहीं आ रहे थे, फिर यहाँ कैसे आ गए? यह तो नहीं कह सकता कि पत्नी ने ठुकरा दिया। यह ड्रेस बहुत रिवीलिंग है। श्री लियू कहाँ है? छोड़ो, मैं पहले प्राइवेट रूम में उनका इंतजार करती हूँ। फू किंगयन, वह यहाँ क्या कर रहा है? अरे फू किंगयन, तुम क्या कर रहे हो? वो मैं डिलीवरी कर रहा हूँ। क्या हुआ? ये ऑर्डर फिर लेट हो गया। ये देखो, सूप भी गिर गया है। मैं तुम्हें बुरा रेटिंग दूंगा। बुरा रेटिंग। बॉस नाराज हो गया है। मैं तुरंत वापस आता हूँ। पहले इस मामले को सुलझा लेता हूँ, तुरंत आता हूँ। यहाँ गलत मत समझना, यह तो बस हमारे श्री फू और उनकी पत्नी का एक छोटा सा मजाक है। श्री फू, आपके आने का शुक्रिया। हम आशा करते हैं कि भविष्य में फू ग्रुप के साथ सहयोग कर सके। ठीक है। आइए। श्री फू पीजिए। तुम मेरे साथ नहीं, तुम डिलीवरी कर रहे थे। वह यहाँ कैसे आ गई? क्या बकवास बोल रहे हो? जल्दी से श्री झांग के साथ 2 पैग लगाओ। आइए। साहब, ये वो 82 लाफ्रेट नहीं लग रहा जैसा तुमने कहा था। तुमने यह नहीं कहा था कि इसकी खुशबू 82 लाफ्रेट जैसी है? सच में खुशबू बिल्कुल वैसी नहीं है ना? थोड़ी नकली लग रही है। ये क्या मामला है? तुमने जो शराब तैयार की है, देखो ये। हाँ, ये है क्या? सच में नहीं है। ये नहीं है क्या? ये नहीं है। देखो, तुम्हारी जबान ही लड़खड़ा रही है। चुप रहो तुम। वो छोटे फू, जाओ गुयांशी के साथ बाहर जाओ। मेरे लिए 2 बोतल अच्छी शराब लेकर आओ। कैसे हो सकता है कि ये दोनों साहब यह पिए? मैं चलता हूं, तुम बैठ जाओ। मेरा असिस्टेंट जाएगा। सभी साहब, मैं पहले चलता हूँ। आप लोग धीरे शराब का आनंद लीजिए। कई जगह देखना, याद रखना, ठीक है? अच्छा, ठीक है। हम पीते हैं जरूर। तुम यहाँ कैसे आ गई? अच्छा है तुम लियू शूडोंग। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को शराब पिलाने बुलाने की? मैंने तुमसे पूछा भी नहीं। तुमने कहा था तुम डिलीवरी देने जा रहे हो। तुम यहाँ कैसे आ गए? और कपड़े भी किसी अमीरजादे जैसे पहने हुए हो। तुम मुख्य आसन पर भी बैठे हो। मैं श्री झांग, तुम शायद वैसा कोई गुप्त काम कर रहे हो, मुझे नहीं बता रहे। मैं पति जी, मुझे पता है तुम सुंदर हो, बॉडी भी अच्छी है, लेकिन तुम ऐसा काम भी नहीं कर सकते। हमें पैसे कमाने, इज्जत से कमाने चाहिए। नहीं, मैंने नहीं किया। अगली बार ऐसा कोई काम जिसमें रूप बेचना पड़े, तुम मत करना। यह सूट, यह नहीं।
मेरे साथ घर चलो। चलो। बदमाश, तू कब मेरी प्यारी बहू को लेकर मुझसे मिलने आएगा? दादाजी अभी ग्रुप का काम शुरू किया है, बहुत काम है। कुछ दिनों बाद। काम कितना भी जरूरी हो, बीवी से ज्यादा जरूरी नहीं है। ये लड़की, उसे तुम्हारा समय चाहिए। ये मुझे इसका अनुभव है। मालूम है दादाजी, अब देर हो गई है, आप जल्दी आराम करें। ये बदमाश कुछ छुपा रहा है। मैं देखना चाहता हूं क्या चक्कर है। दादाजी ठीक कहते हैं। मैं और गुयांशी इतने समय से हैं, लेकिन अभी तक उसके साथ डेट पर नहीं गए। कल वीकेंड है, सर्च कर लेता हूं। मैं बस एक फिल्म देखना चाहता था। तुम क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा। सुनने में आया है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने सुना है रेड वाइन नींद लाने में मदद करती है। तुम्हें कैसे पता कि मैं ठीक से सो नहीं पा रही? शुक्रिया, आज की रात का बेसब्री से इंतजार है। मेरा मतलब है, आज रात एक अच्छी नींद का इंतजार है। तो मैं उतार सका हूं? मैं क्या बकवास बोल रहा हूं? उसे मेरे मतलब का गलत अर्थ नहीं लगा होगा। नहीं, मेरा मतलब है कोरदाना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बिस्तर मैंने तुम्हारे लिए नया लगाया है। ये मेरी पसंदीदा ब्रांड है। देखो, बिस्तर की ऊंचाई भी ठीक है, इसका इलास्टिसिटी भी अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है। हाँ, बहुत सॉफ्ट है। अरे रुको, मैं इतनी डिटेल में क्यों जा रही हूँ इस बिस्तर को बताने में? मैं टॉयलेट जा रहा हूं। अरे सही में, मैं लाइट कैसे बंद कर दिया? बेडरूम की लाइट बंद कर दी। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? मैं नहीं, अनजाने में। तो मैं अब चली। मुझे डर है कि हम डर है इस तरह, या डर है हम एक हो गए हैं। अभी तुम्हारे घर के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं जिंदगी में फिर उन बड़े घरानों से किसी तरह का संपर्क नहीं करना चाहता। फिर कभी बात करेंगे, जब काम स्थिर हो जाएगा तब तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। तो तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। चिंता न करो, मैं तुम्हें जिंदगी भर बचाऊंगा। अपना काम करो। बिल्कुल ठीक, मेरी बहू को देखने आया हूं। कहाँ से आया यह बदमाश बुढ़ा? मेरे जूते बहुत महंगे हैं, बहुत बुरा हुआ। तुम बुजुर्गों को कैसे परेशान कर सकते हो? बेटी, मुझे थोड़ा सहारा दो। सावधान। कैसे है दादाजी? कुछ नहीं हुआ? नहीं, बस पैर खिसक गया। दादाजी, यह सीढ़ी कुछ ऊंची है, आप इस सीढ़ी से चलें तो ध्यान से चलना। बेटी, तुम्हें धन्यवाद। तुम गुयांशी हो। दादाजी, आप कैसे जानते हैं? तुम मेरी बहू हो। आप क्या कह रहे हैं? बहू? हाँ। दादाजी, आपका हाथ चोटिल है, मैं इसे ठीक कर दूंगा। ठीक है, नाउ आज फिर भी तुम्हें धन्यवाद। कोई बात नहीं, थोड़ा दर्द हो सकता है। दादाजी, आप अकेले ठीक हैं? नहीं तो आप अपने परिवार का फोन नंबर दो, मैं फोन करके उन्हें आपको लेने बुलाऊंगी। नहीं चाहिए। यह कंपनी मेरे बेटे की है। यह कंपनी आपके बेटे की है? हाँ, तुम्हारा पति है। हाँ, वही तुम्हारा पति है। यहाँ बातें कर रहे हो, लेट हो जाओगे। अरे दादाजी, तो आप वापस जाइए। बाय बाय।
अरे बेवकूफ, आज मुझे अपनी पोती मिल गई। आप धीरे बोलिए, उसे अभी तक मेरी असली पहचान का पता नहीं है। आपने कुछ नहीं कहा ना? तो ये तो धोखे से शादी करना हुआ ना? नहीं, बात यह है कि उसे पहले किसी अमीर घराने के लड़के ने दिल तोड़ा था। मुझे डर है कि वह डर जाएगी। बहुत खूब बेटा, सच्चा प्रेमी। मेरी जवानी की याद दिला दी आज पोती को देखकर। मुझे आखिरकार चैन मिला। तुम्हारी माँ विदेश का काम निपटाकर वापस आ रही है। आगे से पूरा परिवार तुम दोनों पर ही निर्भर है। दादा, आज जियांग जिंग ने छुट्टी ली है। मैं लियू शुदोंग को आपको छोड़ने भेजता हूँ। आप धीरे धीरे जाइए। यह नियुक्ति पत्र है। मैं क्यू अनकिंग हूँ, ऊपर से भेजी गई हूँ। मैं कहाँ बैठूं? क्यू अनकिंग, यह क्यू क्लैन की बेटी नहीं है। यह फू कंपनी में कैसे आ गई तुम्हें नहीं पता? क्यू क्लैन की बेटी वाइस प्रेसिडेंट से उसकी सगाई भी तय हुई थी। मिस क्यू, आप तो कहीं भी बैठ सकती हैं। चलो ऐसा करते हैं, तुम्हारे बॉस फू के सबसे करीब वाली सीट कहाँ है? मिस क्यू, यह रही। वह यहाँ काम करती है। मुझे प्यास लगी है। मिस क्यू, तो मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। मुझे उससे पिलवाना है। मैं? हाँ, तुम ही हो। वहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से पानी लाओ। पानी पीना है तो खुद लेकर आओ। क्या उसके हाथ नहीं है? मैं यहाँ काम करने आई हूँ, दौड़ धूप करने नहीं। मिस क्यू तो भविष्य की चेयरमैन पत्नी है, उनकी हर बात माननी पड़ेगी। माफ कीजिएगा, मैं तो सिर्फ हैंड ग्राउंड कॉफी पीती हूँ। सुन लिया ना? मिस क्यू सिर्फ हैंड ग्राउंड कॉफी पीती है। जल्दी से पीसो उसे। वहाँ कॉफी मशीन है, पीनी है तो खुद बनाकर पियो। ठीक है। नहीं बनाओगी तो मत बनाओ। तुमने मेरे ऊपर क्यों उड़ेल दिया? ये तो जेसी के जूते हैं, 1 लाख से ज्यादा के हैं। तुम चुका पाओगी इतना? तुमने किस आंख से देखा कि मैंने कब छुआ? साफ साफ उसने खुद उड़ेला है। मिस क्यू खुद पर कैसे उड़ेल सकती हैं? गलती करके भी इतनी हिम्मत? तुम ऐसा करो, घुटने टेक दो और मेरे जूते साफ कर दो। आज की बात खत्म। कैसा रहेगा? किसकी हिम्मत है गुयांशी को परेशान करने की? दादा, आप कैसे आ गए? यह सुबह का वही बुढ़ा है, आपसे मिलते ही बुरा हो जाता है। मिस कुर, आप गलत समझ रही हैं। यह है। क्या गलत फहमी? क्या? आगे से ऐसे गंदे लोगों को कंपनी में ना आने दें। और यह बिल्कुल अशिष्ट कॉफी भी नहीं डाल सकता। किस बेवकूफ ने उन्हें कंपनी में लिया है? मैंने लिया है। बदमाश बुढ़ा, तुम्हारी बोलने की कोई जगह नहीं है। चुप रहो। वह फू ग्रुप के चेयरमैन के दादा हैं। श्री फू, तुम उन्हें डांटने की हिम्मत करते हो? क्या? वह है फू भैया के दादा। मिस कोर, अपनी कंपनी में वापस जाओ। फू ग्रुप छोटा है, तुम्हारे लिए जगह नहीं है। दादा, मैं गुयांशी, तुम मेरे लिए रुको। तुम गुयांशी हैं, हाँ? हाल की घटना के लिए माफी चाहता हूँ। यह है आपके लिए क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति नहीं, क्षतिपूर्ति नहीं, यह भी मेरी गलती है। मैं फिर कभी नहीं करूँगा। मैं पक्का मिस कुर से दूर रहूंगा। चाहे वह कौन हो, उसे डांटना नहीं। मुझे डांटना भी ठीक है, बस आपको सही लगे। यह हमारी कंपनी की कॉर्पोरेट संस्कृति है। जल्दी ले लो, हर नए कर्मचारी को मिलता है। आपको प्रतिस्पर्धी को तनाव न लें। श्री लियू, धन्यवाद। धन्यवाद नहीं, बस साहब खुश हो जाए। अरे बाप रे, नए कर्मचारियों को इतने सारे फायदे। फू ग्रुप बड़ी कंपनी है ही, फायदे सामान्य से बेहतर है। आज रात 8 बजे बड़ी हलचल होगी, बिना मिले नहीं रहेंगे। तुमने कहा था बड़ा दृश्य, मुझे ऐसी जगह लाना है। हाँ,
बहुत बड़ा है। तुम क्या सब्जी मंडी में कभी नहीं आए? सावधान। मैं ऐसी जगह पर पहली बार आया हूं। छोटा दृश्य, चिंता न करो। आगे 50% की छूट है। आज हमारी सैलरी आई है, ज्यादा खरीद सकते हैं। चलो। वहां यह मेरी है। मेरी है, मेरी है। आप देखिए वहां। मिल गया। ठीक है, चलो। ठीक। यह सब्जी कितनी भारी है? देखता हूँ तुम सब्जी मंडी में कम आते हो। व्यायाम की कमी है। आगे चलकर मैं तुम्हें ज्यादा लाऊंगी। आज हमने इतनी सब्जी खरीदी सिर्फ 200 में। ठीक। चलो घर चलते हैं। ओह ठीक। आपके चकोतरे इतने फ्रेश हैं, बिक नहीं रहे। बिजनेस मुश्किल है, कंपटीशन का प्रेशर बहुत है। आज बर्बाद हो जाऊंगी। उसकी मदद करें, खरीद लें। अभी इतनी सब्जी नहीं खरीदी। चकोतरे में विटामिन होते हैं। तुम्हारी हाइट भी बढ़ सकती है, फिर तुम ज्यादा खाओगे। तुम सारे खत्म नहीं करोगे। जितना हो सके करेंगे। आप यह बैग और यह बैग और वो ये 3 बैग मैं लेती हूँ। ठीक, बाय। शुक्रिया। अपना ख्याल रखना। फुर्सत में आइए। हेलो यांशी, कल शिशी की एंगेजमेंट पार्टी है किंग होटल में। तुम सबसे गरीब नहीं थी? तुम्हें दुनिया देखने ले जाऊंगी। फिर से एंगेजमेंट पार्टी? मैं सोच लूंगी। तुम्हारी क्लासमेट एंगेजमेंट? हाँ, हमारी कंपनी के पास वो किंग होटल। किंग होटल? मैंने पहले कुछ नहीं कर रहा था, खरीदा था वो। मैं नहीं जाऊंगी, मन में डर है। अरे क्यों नहीं जाएंगी? मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। मैं सोच लूंगी। हेलो, मेरे लिए चेक करो। वो प्रपोज। क्या क्या चीजें चाहिए? क्या? हम सब कितने दिनों बाद मिले हैं। यांशी को बुलाया क्या? बुलाया। तुम तो अब बहुत खूबसूरत लग रही हो, उन दिनों की यांशी से भी ज्यादा सुंदर। वह तो है ही। मेरे पति ने यांगचेंग में घर खरीद लिया है। वाह, कितनी बड़ी बात है। मेरे मंगेतर के आगे कुछ भी नहीं है। वह अब तो किंग होटल का डिप्टी जनरल मैनेजर है। यह अंगूठी देखी, यह उन्होंने मुझे तोहफे में दी है। जनरल मैनेजर की पत्नी। आगे से तुम हम पुराने सहपाठियों का खूब ख्याल रखना। हाँ, बिल्कुल। तुम सचमुच बहुत खुशकिस्मत हो। अरे यह क्या ये वही नहीं है गुयांशी जिसे पढ़ने के लिए सहायता चाहिए थी? अब इतनी सुंदर कैसे हो गई? अरे यह हार तुम्हारा सीजी का है ना? कम से कम इतना तो लगेगा ही। मुझे तो लगा कुछ यूहू का सस्ता सामान है। यह भी। ये ड्रेस तुम्हारी क्या एल के फैशन शो वाली नई वाली नहीं है? किसने खरीद कर दी? सुनने में आया था तुम्हारी सोंग्यू से शादी तय हुई थी। ये सोंग्यू नहीं दी होगी? नहीं दा, उन्होंने नहीं खरीदी। बेशक सोंग्यू नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने तो तुम्हें बहुत पहले छोड़ दिया था और तुमने एक डिलीवरी बॉय से शादी कर ली। मैं तो सोच रही थी कि वह सोंग परिवार में शादी कर गई है। सब नकली है। हम सभी तुम्हारे झांसे में आ गए थे। अरे ये सब नकली था? तुम्हारा वो डिलीवरी बॉय पति कहाँ है? शायद ऑर्डर लेने की जल्दी में आ नहीं सका। हेलो गु यांगशी के पति, हम किंग होटल में हैं, जल्दी आओ और मिलो। मुझे दे दो। क्या हुआ? पुराने क्लासमेट्स को तुम्हारे डिलीवरी बॉय पति से मिलने दो। क्या नहीं छुपा रही हो क्या?
मैं छुपा नहीं रही, तुम याद रखो पहले हाई स्कूल में हम एक ही रोटी और अचार खाते थे। तुम मुझसे क्या लड़ रही हो? मुझे गरीबों का अमीर बनने का नाटक देखना बुरा लगता है। मेरी ये अंगूठी देखी, 2 लाख रुपए। तुम और तुम्हारा वो डिलीवरी बॉय पति शादी हुई थी, शायद रिसेप्शन करने की हिम्मत भी नहीं हुई। कौन प्रपोज कर रहा है? जिक्सी तुम्हारा पति है? वाह कितना रोमांटिक है। मैंने उसे सिंपल रहने को कहा था। तुम्हारा पति इस तरफ आ रहा है। सॉरी मैं लेट हो गया। गु यानक्सी, आप मुझसे शादी करेंगी? हाँ करूंगी। रोना बंद करो। इतना छोटा डायमंड रिंग मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा, रेत के कणों जैसा। मुझे 1 मिनट दो। सोचा नहीं था इतनी लिमोजिन। और यह 10 कैरेट का बड़ा डायमंड रिंग सब गु यानशी के पति का है। तो उसके पास ये सब नकली नहीं होनी चाहिए। उसके पति को देखकर दिखने में बहुत सुंदर है, कहीं देखा है, कुछ जाना पहचाना लगा है। ले लो, गाड़ी में चलो। यह क्या मजा है? अगर यांगचेंग में रहना चाहते हैं तो जो हुआ उसे भूल जाओ, गपशप न फैलाओ। क्या हुआ था अभी? मैं फू झोंग का छोटा सहायक नहीं है, वो सब एनुअल मीटिंग में थे, इस्तेमाल नहीं हुए थे, लेकिन मुझे काम करके कर्ज चुकाना होगा। फूजोंग आपके लिए अच्छे हैं, लेकिन ये सब एहसान है। अब से हम खाने पहनने में कम खर्च करें, जल्दी से इस कर्ज को चुका दें। ठीक है, आपकी मर्जी। रोज पैसे बचाने के चक्कर में अपना दिमाग खराब ना करो। अरे मैंने सुना है तुम ऑफिस में रोज सादी सब्जी और चावल खाती हो, खाना अच्छा खाना चाहिए। कोई बात नहीं, फू साहब का कर्जा जल्दी चुकाने के लिए बचत जरूरी है, वजन भी कम हो जाएगा। ये लड़की रोज दूसरों की सोचती है, अपनी नहीं। हेलो, कल से फू ग्रुप सभी के लिए खाना मिलेगा। अच्छा, सच में नहीं सोचा था। हमारी कंपनी में खाना भी मिलता है, एक ग्रेट स्टैंडर्ड का है। सुनने में आया है कि प्रबंधकों के ऑफिस से आदेश आया है। मालिक बहुत दयालु है, पता नहीं कौन देवता मालिक को सलाह दे रहा है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, ऑफिस का खाना मिल गया, खाने की क्वालिटी बढ़ गई, खाने का पैसा भी बच जाएगा। अरे लॉबस्टर, लॉबस्टर, फायदे इतने अच्छे हैं। हम गुयांशी, तुम्हारा लॉबस्टर कहाँ से आया? कैंटीन से लिया, तुम्हारे लिए नहीं है। नहीं, हमारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए ही क्यों है? ये क्या माजरा है? यह क्या है? गुयांशी, यह मालिक नहीं होगा, वह आपको विशेष ध्यान दे रहा है। वह नहीं होगा, वह फू चिंगन का कॉलेज के सहपाठी है। हाँ हाँ,
है, अगर नहीं तो उस दिन फू चिंगिन भी नहीं जनरल मैनेजर के ऑफिस में किसी को खोजने जाते, इसलिए वह मुझे इतना ध्यान दे रहा है। फूजी, आपके आदेश के अनुसार किया गया है। देखा, गु यांशी और लियू जी आंखों से आंखें मिला रहे हैं। उनका रिश्ता बहुत खास है। गु यांशी के आने के बाद लियू जी हर जगह उसका ध्यान रखते हैं। लॉबस्टर केवल उसके लिए है। क्या आप कहते हैं उन दोनों के बीच ऐसा रिश्ता नहीं होगा? लियू जी एक परिवार वाले व्यक्ति हैं। गु यांशी बिल्कुल शर्म नहीं करती, चालाक लड़की। यह दूसरे के परिवार को तोड़ना है। हाँ, गु यांशी, मैं आपको आराम से नहीं रहने दूंगी। क्या हुआ? आज ऑफिस में उन सहकर्मियों से नाराज उन्होंने मुझे बदनाम किया। लियू जी के साथ गुप्त संबंध है और मुझे चालाक लड़की कहा। क्या उन्होंने आपको इस तरह कहने की हिम्मत की? मैं उन्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। अरे अरे, चलो छोड़ो। आप एक बेरोजगार व्यक्ति क्या कर सकते हैं? यह मामला सहन करने से गुजर जाएगा। ये वही लोग हैं जो ऊंचे को बढ़ावा देते हैं और नीचे को दबाते हैं। आओ, यहाँ देखो, यह हमारी कंपनी है। आज के वर्किंग मील में लॉबस्टर मैं चुपके से पैक करके ले आई। ये आपके खाने के लिए नहीं है। आप इसे वापस लेकर क्यों आए? अरे, हमारी कंपनी में वे गप्पी लोग आपको बेरोजगार व्यक्ति कहते हैं, गंवार हैं, तो मैं सोचती हूँ यह लॉबस्टर आपने कभी नहीं खाया होगा, इसलिए मैं इसे आपके लिए ले आई ताकि आप चख सकें। आओ, चखो कैसा है। हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, मैं भी तुम्हारे लिए एक निकालता हूँ। बिल्कुल स्वर्ग का स्वाद है। एक और खाओ, एक और खाओ। तुम ये क्या कर रहे हो? ये नहीं है मेरे खाने के लिए।